हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसैट 2020 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अलोंग विद द ट्रिक्स। 2020 के पेपर के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हमें पेपर सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप वो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th नंबर प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं आपका मैथ्स और बेसिकली रीजनिंग कवर करा रही हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 up to 60। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस अब हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उससे पहले सबसे पहले ये चीज देखो, जीरो एग्जैक्टली बनता कैसे है। जब भी हमारे 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं तब जीरो जनरेट होता है। अगर हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो वहां से जीरो आता है। अब कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन है जिसकी हेल्प से हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस इन केस ऑफ 5 into 2 कितने हो जाएंगे? डेफिनेटली 1, एक जीरो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन देखो, नंबर ऑफ जीरोस फॉर 5 into 2 into 2। अब इसके केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ जीरोस फॉर 5 स्क्वायर into 2 क्यूब। और नेक्स्ट वन रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरोस फॉर 2 स्क्वायर into 5 क्यूब। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में 3 और 4 के केस में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करके लिखिए। सब लोग कीजिए इसे और देखिए कितना आ रहा है। कितना आया नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस होगा दोनों केस में 2। यानी कि इससे हमने फॉर्मूला क्या निकाला कि अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली क्या होगा? मिनिमम पावर ऑफ 2 और 5। जो भी हमें संख्या दी हुई है उसे हम सबसे पहले 2 और 5 में फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद 2 और 5 में से जिसकी भी पावर मिनिमम होगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जरा समझो। फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो, 5 to the power 1, 2 to the power 1, मिनिमम पावर कितनी है? 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1। सेकेंड केस में देखो, 5 into 2 to the power of 2, 1 और 2 मिनिमम कितना हुआ? 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गए? 1। नेक्स्ट देखो, 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, पावर कितनी है? 2 और 3, मिनिमम पावर कितनी हुई? 2। इन दोनों का मिनिमम कंसिडर किया और इन दोनों का मिनिमम ही हो गया नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट में देखो, 2 और 3, मिनिमम पावर कितनी हुई? 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 2। ठीक, चलो अब इसी कंसेप्ट को हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमें दी हुई है हम उसे नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 5 में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम उसे फैक्टराइज करेंगे और 2 और 5 में से जिसकी पावर मिनिमम होगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप इसी कंसेप्ट पे जो है, 1 into 5 into 10 into 15
into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60। अच्छा, जरा ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए जो आपको इक्वेशन दी हुई है। जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, 20 हो, अप टू 60, सबके सब 5 के मल्टीपल्स हैं। अगर सबके सब 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 5 इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2s। यानी कि 5 और 2 में से किसकी पावर हमें कंसिडर करनी है? हमें मिनिमम कंसिडर करना है। इस एक्सप्रेशन में 5 2 से ज्यादा आएगा ही आएगा। 5 बहुत बार आएगा और 2 उससे थोड़ा कम आएगा, यानी कि नंबर ऑफ 5 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2, यानी कि इनमें से मिनिमम क्या हो जाएगा? पावर ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इसमें हम किसी तरीके से ये फाइंड आउट कर लें कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ टूज कितने हैं, तो वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कहां कहां 2 आएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन में तो 2 आएगा नहीं। यहां पे आपका क्या आएगा? फैक्टराइज करो इसे। 2 इंटू 5, इसे फैक्टराइज करो, कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5। 30 को फैक्टराइज कर कीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 40 को फैक्टराइज कीजिए, 5 इंटू 2 क्यूब। 50 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5। 60 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 15 इंटू 2 स्क्वायर। अब सिंपली इसमें आप नंबर ऑफ टूज आपको फाइंड आउट करने हैं, तो बस उसे ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10। नंबर ऑफ टूज हो जाएंगे 10। देन द राइट आंसर इज ए। क्लियर? अगर इसमें कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पेज से डिस्कस कर सकते हो, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए, प्रॉब्लम नंबर 8। लेट XYZ be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then XYZ plus YZX plus ZXY is not divisible by। ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम पे आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पहले देखते हैं, बेसिक से चल रहे हैं। अगर मैं लिखती हूं 252, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है आपका वंस, ये होता है आपका टेंस, और ये होता है आपका 100th। यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। ये सबको पता है, यही तरीका होता है लिखने का। क्लियर? बस इसी छोटे से कंसेप्ट को हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें ये XYZ प्लस YZX प्लस ZXY। इसकी डिविजिबिलिटी आपको निकालनी है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिंपली इसे किस हिसाब से हमें तोड़ना है। ये वंस डिजिट है, ये टेंस, ये 100। ये दोनों 100 डिजिट है, ये टेंस, ये वंस। बस इसी हिसाब से अब हम इसे तोड़ते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। यहां आ जाएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 100y प्लस 10z प्लस x प्लस 100z प्लस 10x प्लस y। ये टर्म्स आ गए। अब चलो इसे ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। x यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। ऐड करने के बाद कितना आया? 111x प्लस y
y कितना आया 111y प्लस z कहाँ पर है z z z 111z 111 टेक कॉमन यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z 111 को आप क्या लिख सकते हो 37 इंटू 3 x प्लस वाई प्लस z बस अब यही देख लो कि किससे डिविजिबल नहीं है ये एक्सप्रेशन 3 से डेफिनेटली डिविजिबल है 37 से भी डिविजिबल है x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है इकलौता नंबर जिससे डिविजिबल नहीं है जो ऑप्शन में है वो है b द राइट आंसर इज b फॉर दिस प्रॉब्लम ओके क्लियर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं 9th नंबर प्रॉब्लम है लेट p q r s be natural numbers such that p minus 2016 is equals to q plus 2017 is equals to r minus 2018 is equals to s plus 2019 ये सारे नंबर इक्वल हैं तो आपको निकालना है which of the following is the largest natural number देखो इसे हम सिंपली दो को अगर हम माने इसे कि ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये सेकेंड है ये थर्ड एक्सप्रेशन है और ये फोर्थ एक्सप्रेशन है इस तरीके से माने और हम एक एक को कंपेयर करें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा लेकिन जरा एक बार इस प्रॉब्लम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कंपेरेटिव टाइप प्रॉब्लम है ये जरा एक बार ध्यान से सोच के देखो आपको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है कि इनमें से पी क्यू आर एस में से सबसे बड़ा कौन सा होगा जिस संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं तब वो माइनस वाली के बराबर हो रही है इसका मतलब ये संख्या तो डेफिनेटली छोटी ही होगी आंसर या तो पी होगा या तो आर होगा प्लस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो तब वो बराबर हो रहा है ठीक अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना तो अभी मैं एक एक लेकर के समझा भी दूंगी कन्वेंशनल वे से फिलहाल के लिए ये ट्रिक समझो उसके बाद ये ध्यान दो आपको दिया हुआ है p minus 2016 is equals to r minus 2018 2016 और 2018 में से कौन सी संख्या बड़ी है 2018 बड़ी है 2018 बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को अगर आप r में से घटा रहे हो तब ये इसके बराबर हो रहा है इसका मतलब r तो डेफिनेटली इनमें सबसे बड़ा होगा r बड़ा होना ही होना है ये तो हम लॉजिक से कह सकते हैं क्योंकि इनमें से जो नंबर हमें सब्ट्रैक्शन वाला ही आंसर होना चाहिए एडिशन वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा सब्ट्रैक्शन वाला ही आंसर होगा और सब्ट्रैक्शन में भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वही होगी यानी कि आर होना चाहिए इसका आंसर ये हमारा ट्रिक के हिसाब से है लेकिन अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉपर मेथड से सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को कंसिडर करो क्या हो जाएगा p minus 2016 is equals to q plus 2017 यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला p is greater than q ओके अब कंसिडर करो सेकेंड और थर्ड में क्या लिखा है q plus 2017 is equals to r minus 2018 इससे क्या पता चला आपको r में से आप माइनस कर रहे हो और q में कुछ जोड़ रहे हो तब दोनों बराबर हो रहा है यानी कि r हमेशा p से बड़ा होगा ठीक नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए थर्ड एंड फोर्थ इसमें क्या लिखा हुआ है r minus 2018 is equals to s plus 2019 इसमें क्या हो रहा है सेम कंसेप्ट कुछ घटा रहे हो तब जोड़ वाले के बराबर हो रहा है यानी कि r जो होगा वो s से तो बड़ा ही होगा ठीक ये कंक्लूजन मिल गए अब यहां से हमने कंक्लूजन क्या क्या निकाल लिए r इज ग्रेटर देन p कॉमा s अभी आंसर कुछ भी हो सकता है अभी आंसर p भी हो सकता है सॉरी यहाँ p नहीं होगा यहाँ q होगा
थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, R इज ग्रेटर देन Q है ये। यहां से कंक्लूजन हमें मिला R इज ग्रेटर देन Q, S, यानी कि R Q और S से तो बड़ा ही है, लेकिन अभी आंसर P भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्या पता R P से बड़ा हो या P R से बड़ा हो। इसके लिए हम लेंगे फोर्थ और फर्स्ट, इन दोनों को कंपेयर करो। सॉरी, फोर्थ और फर्स्ट मत लो, क्योंकि उससे कुछ नहीं पता चलेगा। आपको P और R में पता करना है कि P और R में से कौन सा बड़ा है। उसके लिए कंसिडर करिए आप फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि इन दोनों में P और R है। P minus 2016 is equals to R minus 2018। दोनों माइनस में है, कौन सा नंबर बड़ा है? ये बड़ा है, यानी कि R हमेशा P से बड़ा होगा। ओके, R Q और S से बड़ा है, R P से बड़ा है। इससे हम पूरा मिला के क्या कह सकते हैं? R is the largest number। राइट आंसर इज C, जो हमने कंक्लूजन अभी जस्ट निकाला था। सिंपली हमने यही देखा, एडिशन वाले नंबर्स को हमने सीधे एलिमिनेट कर लिया कि Q और S तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कंफ्यूजन हमें P और R में था, तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को इक्वेट कर लिया और देख लिया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10th। हाउ मेनी 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits? जब ये प्रॉब्लम आई एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बताती हूं मैं। सिंपली 5 नंबर की संख्या बनाई, 5 डिजिट की, और उसके बाद सेट करना स्टार्ट कर दिया और देखा कि कितने प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। सिंपली सेट करना स्टार्ट कर दो। कुछ ने कहा कि हम LSB पे 1 रखेंगे, कुछ ने कहा हम 5 रखेंगे, कुछ ने कहा हम 3 रखेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना था? सिंपली जो नंबर दिया था आपको वो क्या था? 1, 2, 3, 4, 5। जरा सबको ऐड करो। सबको ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा? 15। 15 क्या है एग्जैक्टली? मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब अगर इन सारे नंबर्स को आप ऐड करते हो तो जो नंबर मिल रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि जो भी नंबर बनेगा 5 नंबर की संख्या, वो 3 से डिविजिबल तो होगी ही होगी। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? प्राइम ही नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा A। इसमें आपको बहुत ज्यादा सेट नहीं करना था, सिंपली आप ऐड करके देख लेते और यहां से आपका कंफर्म हो जाता कि ये जो नंबर का आपको सीरीज दी हुई है 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ही यही होता है, आपको सारे डिजिट्स को ऐड करना होता है। सबको ऐड करके चेक कर लो तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11th। इन द सम एक साइन दिया हुआ है आपको और आपको बताना है इस सिंबल का मतलब क्या है। ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 रखती हूँ। 2, 2, 2, मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दिए। LSB से स्टार्ट करती हूँ ऐड करने का, ठीक है। ये है 2, 2, 2, 2, लेकिन इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है। इसके इस 1 की वजह से क्या होगा, कभी भी LSB पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इवन नंबर मिल जाए। इसलिए इस सेट में कोई भी इवन नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन नंबर इज नॉट पॉसिबल। सेम केस आपका 4 के साथ भी होगा। जब आप 4 को रखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे इस 1 की वजह से आप जब ऐड करोगे इन नंबर्स को तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि LSB पे कभी भी आपको इवन नंबर मिलेगा ही नहीं। यानी कि 2 एलिमिनेटेड, 4 एलिमिनेटेड।
अब आंसर या तो 3 है या तो 5 है। 5 पहले देखते हैं कि क्या आंसर 5 हो सकता है। 5 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, 5 5 5, एलएसबी देखो बस, और कुछ मत देखो। 5 1 5, सबको ऐड करो, कितना मिला? 21। यहाँ क्या है? 5। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली राइट आंसर इज बी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहां से ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 मीटर एंड 3.25 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर? ये निकालना है आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों ने क्या किया था मैं बताती हूँ। पढ़ा इन्होंने 7.5 मीटर है और 7.25 फीट है, और पढ़ा 3.25 फीट है, और सोचा मिनिमम लेंथ हम जितनी मेजर कर सकते हैं वो इन दोनों का मिनिमम होगा, और आंसर डी लगा दिया, और बहुत ही अच्छे से अपना क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में आ गए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ध्यान से नहीं देखा। जरा ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को। बात क्या हो रही है? दो स्टिक्स हैं, एक है आपकी 7.5 फीट की, दूसरी है आपकी 3.25 फीट की। आप जरा 3.25 फीट की दो स्टिक्स देखो जरा, कितनी लेंथ ये मेजर कर लेगी मिला के? 6.5 फीट। बची लेंथ कितनी? 1 फुट। तो जरा ये देखो, अगर मैं क्या करूं, मैं सिंपली दो 3.25 फीट की ले लूं स्टिक और एक 7.5 फीट की स्टिक ले लूं, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 फुट। यानी कि इन सब स्टिक्स की हेल्प से मैं कितनी मिनिमम लेंथ मेजर कर सकती हूँ? 1 फुट। राइट आंसर इज सी, नॉट डी। क्लियर हुआ? सिंपली देख लो, 3.25 और 3.25 फीट की अगर आप दो स्टिक्स ले लोगे तो आप कितना मेजर कर सकते हो? 6.5 फीट मेजर कर सकते हो। 6.5 फीट अगर आप मेजर कर सकते हो, और बड़ी स्टिक की लेंथ कितनी थी? 7.5 फीट थी, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? सिंपली 1 फुट। या फिर इसे ऐसे समझो, ये मान लो आपकी बड़ी वाली स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 7.5 फीट दी हुई है। अब आपने छोटी वाली स्टिक ली, सबसे पहले आप यहां तक आपने मेजर किया अपनी छोटी वाली स्टिक से, तो आपने मेजर कर लिया 3.25 फीट मेजर कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने इस स्टिक को फिर से घुमा दिया और उससे कितना मेजर कर लिया? 3.25 फीट। मिला के कितना मेजर हो गया? दोनों को ऐड कर लो, 6.5 फीट। मिला के मेजर हो गया आपका 6.5 फीट। तो अब ये देखिए, पूरी स्टिक बड़ी वाली कितने की थी? 7.5 की, और छोटी स्टिक्स को अगर आपने दो बार रोटेट करके मेजर किया, सिंपली पहले इस पोजीशन में रखा, उसके बाद उसी स्टिक को इस पोजीशन में रख दिया, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई? 1 फुट। तो ये भी तो आप मेजर कर सकते हो, अगर आप छोटी स्टिक को दो बार फोल्ड कर दोगे और उस बड़ी स्टिक के ऊपर रख दोगे तो सिंपली बची हुई लेंथ भी मेजर कर सकते हो, 1 फुट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। Simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 results in a sequence with respect to prime number. Which one of the following is the next number in the sequence? क्या बोल रहा है कि इस सीरीज में आपको फाइंड आउट करना है अगला नंबर इस सीक्वेंस में कौन सा होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्ट में चलना है आपको। तो 14 के सबसे करीब प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 13। 13 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप?
17 plus 1, next prime number. 19 plus 1, next prime number. 23 plus of 1, next prime number. 29 plus of 1, next prime number आपका हो जाएगा 31 plus of 1. इस सीक्वेंस में अब अगला प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा? 37. 37 plus 1 राइट आंसर हो जाएगा 38, यानी कि C is the right answer for this problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए. One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये. कोई एक आपकी किताब थी, उसमें से क्या हुआ, आपने एक पेज को फाड़ लिया. सिंपल मान लीजिए ये आपकी एक बुक है, इसमें कुछ पेजेस हैं, इसमें से आपने एक पेज को फाड़ लिया, एक पेज को आपने इस सिंपली टॉर्न डाउन. अच्छा, और उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस क्या है? 195. यानी कि नंबर्स का सम अब कितना हो जाता है? जो पेजेस हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम कितना आ रहा है? 195. तो अच्छा ये बताओ, अगर मैंने एक पेज फाड़ लिया, एक काम करो, कोई अपनी एक बुक लो, उसमें जरा नोटिस करो, अगर मैं एक पेज फाड़ती हूं तो क्या मैं 2 पेज नंबर नहीं फाड़ूंगी? 2 पेज नंबर जाएंगे उसके. तो अगर मेरा सम 195 आ रहा है, यानी कि सिंपली मुझे पता है n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n plus 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू 195 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा क्यों होना चाहिए? जो भी नंबर्स हैं, अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्टली कितने पेज हैं, ठीक है, कितने पेज हैं, तो आप कैसे पता करोगे? सिंपली एक काम करो, जो भी डिजिट है वो इस तरीके से आप n की वैल्यू सेट करिए कि इसका जो सम आए, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स का सम ऐसा आए कि वो 195 से ज्यादा आए. क्योंकि 2 पेज तो आपने फाड़ दिया, सॉरी एक पेज आपने फाड़ दिया. अगर एक पेज आपने फाड़ दिया इसमें से, तो 2 पेज नंबर इसमें से चले गए. 2 पेज नंबर्स आर रिमूव्ड. तो यानी कि सम n plus 1/2 की n की वैल्यू हमें ऐसी सेट करनी है कि सम 195 से ज्यादा आ जाए. n की वैल्यू जरा 20 लेके देखते हैं. 20 into 21/2 कितना आ जाएगा? 210. 210 आ गया, 195 से ज्यादा है. ठीक है, अब 195 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 15. ये 15 एग्जैक्टली क्या है? ये 210 टोटल पेज है, कुछ नहीं, अनटॉर्न पेज की कंडीशन है ये. आपने उस बुक में से कोई पेज नहीं फाड़ा है. ये 195 सम तब है जब आपने एक पेज को फाड़ लिया, यानी कि जो टॉर्न पेज है उसके दोनों नंबर्स का जो सम होगा पेज नंबर का, वो कितना होगा? 15. अब चेक कर लो, 15 है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 7 and 8. राइट आंसर इज बी. चलो, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ. ये सेशन हम कंटिन्यू करते रहेंगे. हम सीसैट 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स पूछी हुई हैं हम सब लेते रहेंगे. लेकिन आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी कि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराई हैं, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, क्योंकि देखो एक बात बता दूं, मैं ये PYQ सेशन है मेरा, ये कोई डिटेल्ड कोर्स नहीं है आपका जिसमें कि आप कंसेप्ट को प्रॉपरली बैठ के सीखोगे. ऐसा भी है कि आपको, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको थोड़ा कंसेप्ट आता है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उस हिसाब से. ऑल्दो मैं आपको कंसेप्ट भी साथ में दे रही हूँ, बट फुल कोर्स के जैसा नहीं है. तो हो सकता है आपको कुछ डाउट्स आए, तो जो डाउट्स आए उन्हें आप साथ के साथ टेलीग्राम पे डिस्कस करते चलो. अगर टेलीग्राम पे वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में मैं वो डाउट्स भी ले लूंगी. चलो, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ.
और सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अब आज का सेशन यहीं एंड करती हूँ मैं। थैंक यू।